अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहाँ पर एक बड़ा स्टोन है जो बड़ी तारीख़ी हैसियत रखता है। हेरोडाटस अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो हिस्टोरियन था, उसने अपनी बुक में लिखा है, इसके स्टोन के मुतालिक लिखा है कि यूनान में जो उस वक़्त जो जुर्म वग़ैरह होता था, सज़ा इस स्टोन के ऊपर दिया जाता था। यहाँ पर लोगों को फांसी दिया जाता था। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ थी, तो इस वजह से ये मरगट मशहूर हो गया। फिर इसमें चेंजेस आ गई, फिर जो है ये मरगट मोहम्मदगढ़ में तब्दील हो गया। आजकल जो है इसको मोहम्मदगढ़ की बजाय लोग मोहम्मदगढ़ कहते हैं। कॉलेज को जो बनाने की वजह महसूस हुई, उसकी जो पस मंज़र में जो चीज़ है वो ये है कि तमाम लेवल्स के ऊपर ये रियलाइजेशन थी कि कबायली अवाम जो जवान हैं यहाँ के, उनमें बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, लेकिन एजुकेशन के और ट्रेनिंग के वाफिर मौक़े ना होने की वजह से वो टैलेंट जो है उससे कौम और मुल्क और इस इलाके के अवाम के लिए जो फ़ायदा है वो सही तरह से उसका हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस कैडेट कॉलेज की तामीर की गई ताकि यहाँ से ना सिर्फ इस इलाके के अवाम के लिए फ़ायदा हो, यहाँ के जो नौजवान हैं उनके टैलेंट से, बल्कि उनके जो टैलेंट्स हैं उससे पूरा मुल्क और कौम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। कैडेट कॉलेज मेमनगढ़ जो है, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन डेट जब इसको स्टार्ट किया गया था दैट वाज February 2018 एंड बाय May 2019 विद ऑल अप्रूव्ड स्कोप ऑफ वर्क हमने इस कॉलेज को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया था। इसकी जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट थी वो 780 मिलियन थी और इस कॉलेज का जो एरिया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 कनाल्स। क्योंकि एक तो जगह सेलेक्ट करने की बुनियादी वजह यहाँ ये सेंट्रली लोकेटेड है, ये बाजोड़ मोमंद इसके बाउंड्री के ऊपर वाक़ है और इससे ज़्यादा लोग जो है वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। ये तो पहली वजह ये थी। दूसरी वजह इसकी बड़ी जो ये थी कि यहाँ पे जो
वेदर है वो भी मॉडरेट है, और जिसकी वजह से बहुत सवेर यहाँ का वेदर नहीं है, और वेदर वाज आल्सो एक कंसिडरेशन थी इस जगह को यहाँ पे सेलेक्ट करने की। इस कॉलेज की जो मेन कार्डिनल्स और फैसिलिटीज़ हैं उसमें मेन एकेडमिक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर है और इसमें 30 क्लासरूम्स हैं। जो इसकी फैसिलिटी है, कैपेसिटी है अकोमोडेट करने के लिए, दैट इज़ फॉर 900 स्टूडेंट्स। दिस इज़ फॉलोड बाय 2 हॉस्टल्स एंड मेसिंग फैसिलिटी फॉर 400 स्टूडेंट्स। इस कॉलेज के अंदर जो मेन डिस्टिंक्ट चीज़ है दैट इज़ लाइब्रेरी विद ई लाइब्रेरी फैसिलिटी। दैट लाइब्रेरी कंटेन्स 11,000 बुक्स ऑन ऑटोबायोग्राफी, कल्चर, लिटरेचर, जियोग्राफी, रिलीजन, इस तरह है। और इसके अलावा जो है इसमें ई लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जो कि बहुत कम कॉलेजेस में इस तरह अवेलेबल होती है। बाकी जो है इस कॉलेज के अंदर जो अकोमोडेशन के लिहाज से है, इसमें प्रिंसिपल हाउस है, 6 मेरिट ऑफिसर क्वार्टर्स हैं, 16 टीचर्स के लिए बैचलर ऑफिसर क्वार्टर्स हैं, 8 फैमिलीज़ के लिए स्टाफ क्वार्टर्स हैं। चार मेन लैब्स हैं, बायो लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और कंप्यूटर लैब। इनकी जो ट्रेनिंग एड्स हैं उनको प्रोक्योर करते हुए हमने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि जो भी लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जो तमाम लीडिंग कॉलेजेस में इंटरनेशनली यूज़ हो रहा है, हम उसको कैटर फॉर करें, और इसी लिहाज से हमने इन लाइब्रेरी लैब्स को इक्विप किया है। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं यहाँ टेस्ट दे के स्कॉलरशिप की सीट पे यहाँ दाखिला लूँगा, और जो कि एक स्टैंडर्ड कॉलेज है। ये जो मेरी उम्मीद थी इंशाल्लाह वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे जो बच्चे थे, हम भी सारे लोग नाउमीदी का शिकार हो गए थे। तो ऐसे हालात में एक उम्मीद चाहिए थी, पॉजिटिव होप पैदा हो गई कि यहाँ पे जो कॉलेज बना, और इस किस्म के इदारे से यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे निकलेंगे इंशाल्लाह जो आगे जाके बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। मल्टीपर्पज़ हॉल भी है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 400 है, और इसको बनाते हुए हमने इस चीज़ को भी कैटरफार किया था कि इसमें किसी किस्म का जो है ना नॉइज़ या रेजोनेंस ना हो। और इसी तरह इस कॉलेज के अंदर जितनी प्रोजेक्शन फैसिलिटीज़, साउंड फैसिलिटीज़ हैं, दे आर ऑफ एक्सीलेंट स्टैंडर्ड। इसमें एक डाइनिंग हॉल भी है जो कि 400 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू कुकिंग एंड स्टोरेज। कॉलेज में 2 हॉस्टल्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 400 स्टूडेंट्स की है। हॉस्टल्स के अंदर जो है इंडोर फैसिलिटीज़ जैसे कि एंटी रूम, टीवी रूम,
इंडोर गेम्स फैसिलिटी ये बनाई गई है। हर रूम की कैपेसिटी 4 स्टूडेंट्स की है। और जो इसमें आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं उसमें एथलेटिक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, इसी तरह इसमें जो है हॉकी के लिए फैसिलिटीज़ हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, ये अवेलेबल है। हमारी ये पूरी होप और हमारा ट्रस्ट है कि ये जवान जो हैं, ये यहाँ के नौजवान ना सिर्फ यहाँ के बुज़ुर्गों के, यहाँ के कबायली अमायदीन के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मयार या उन पे एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे, बल्कि पूरे कौम और मुल्क की जो इनसे वाबस्ता तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतरेंगे। तो इसकी जो बेस है वो ट्रस्ट और होप है, और वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जब ये कॉलेज फंक्शनल हो जाएगा तो यहाँ के जो जवान होंगे, यहाँ से जो निकलने वाले फ़ारिग व तहसील तलबा होंगे, वो इस मुल्क व कौम की बेहतरी में अपना एक नुमाया किरदार अदा करेंगे।